नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा तो क्या कर दिया गया, जो टीजीटी की भर्तियां हैं, टीजीटी के पदों के लिए जो भर्तियां चल रही हैं, कौन सी 7,471 पोस्ट के लिए जहां पर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनका अचानक से एकदम क्या करा गया है, पैटर्न अब चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वह नए बदले हुए पैटर्न के अनुसार करनी पड़ेगी। नए जो सिलेबस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करने की। तो देखते हैं क्या सिलेबस और क्या इन्होंने यहाँ पर बदलाव किया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ में जल्दी कुछ भर्तियाँ निकलेंगी जेबीटी के इससे रिलेटेड, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं जो टीजीटी की भर्तियां हैं उसमें क्या बदलाव किया गया है। टीजीटी सरकारी योजनाएं ट्रैफिक रूल भी पढ़ने होंगे। तो देखिए बदलाव ये कर दिया गया है कि जो अब टीजीटी की भर्ती रहेगी उसके अंदर आपको सरकारी जो योजनाएं आती हैं उन सभी के बारे में, साथ ही आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल है वह भी पढ़ना होगा। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके अंदर ट्रैफिक रूल भी आएगा और पेपर में 50% वेटेज इनका रहेगा। इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में 50% वेटेज इस तरह के क्वेश्चंस का रहेगा। साथ ही देखिए स्टाफ सिलेक्शन की ओर से टीजीटी भर्ती परीक्षा के सिलेबस का पैटर्न बदल दिया गया है। अब विषय व सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यानी कि अब ओनली सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम दे आते थे उससे काम नहीं चलने वाला है, और ना ही आपका जो जीके रहता था उसके अकॉर्डिंग। राज्य सरकार की योजनाएं, यानी कि जो आप हरियाणा राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, यहाँ पर राज्य सरकार का मतलब हरियाणा राज्य से मतलब है। आपको ज़्यादा योजना ये नहीं कि पूरी इंडिया की पढ़नी है, आपको हरियाणा राज्य की, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। साथ ही आपको ट्रैफिक रूल्स और पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना होगा। तो जो ट्रैफिक रूल्स रहते हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, सिग्नल पर क्या है, ये सब रूल्स भी आपको पढ़ने होंगे। उसके साथ ही आपको जो पर्यावरण अध्ययन भी आपको पढ़ना होगा, पर्यावरण का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों के जो अधिकार रहते हैं वह आपको पता होने चाहिए। उनकी देखरेख और लीडरशिप जैसे विषय के बारे में भी आपका क्या होगा, ज्ञान आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना अब कंपलसरी है। सिलेबस में ये अतिरिक्त विषय जोड़ने का उद्देश्य शिक्षक को संपूर्ण ज्ञानवान होना बताया गया है। तो जो सरकार की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि ये जो ज्ञान है, यानी कि अगर आपको ये जो अतिरिक्त अब विषय जोड़े गए हैं जैसे कि योजनाएं हैं, जो सरकारी की ट्रैफिक रूल्स हैं, पर्यावरण हैं, बच्चों के अधिकार हैं, तो इसका मतलब शिक्षक को संपूर्ण ज्ञानवान बनाना, ऐसा बोला जा रहा है सरकार की तरफ से। शिक्षक स्कूल में पर्यावरण के साथ बच्चों को यातायात के नियमों की भी जानकारी देंगे तो अच्छा असर जाएगा। इसी मकसद से भर्ती पेपर का पैटर्न बदला गया है। अब देखते हैं क्या भर्ती का इन्होंने परीक्षा का सिलेबस तैयार कर दिया है। एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। पर्यावरण जागरूकता प्रश्न पत्र जो रहेगा उसमें 10% वेटेज रहेगा। किसका? पर्यावरण जागरूकता का। इसमें इकोलॉजी, तो ये जो हम सिलेबस अभी देख रहे हैं किसके बारे में? पर्यावरण जो जागरूकता का लिया गया है। इकोसिस्टम, सतत विकास, स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वनों की कटौती, इसके प्रभाव व नियंत्रण के उपाय, वायु और शोर प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण नियंत्रण के तरीके और इन्हें कम करने के तरीके, साथ ही वाटर और सॉयल प्रदूषण, पर्यावरण पर ऊर्जा के उपयोग का प्रभाव। तो ये सभी तरह के जो टॉपिक हैं आपके पर्यावरण से रिलेटेड वह आपको स्टडी करना होगा एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा हरियाणा सामान्य ज्ञान जो रहेगा, तो हरियाणा सामान्य ज्ञान या हरियाणा जीके के अंतर्गत आपको इसका वेटेज कितना रहता है? 20% क्वेश्चंस का। तो 20% इस तरह रहेगा। तो इसमें हरियाणा का इतिहास इसके अंदर होगा, जिसमें कि आपसे जैसे कि हरियाणा का नाम कैसे पड़ा है, यहाँ पर प्राचीन जो मंदिर हैं, इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपका साहित्य, भूगोल आपका रहेगा, यानी कि हरियाणा ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र रहेगा हरियाणा का, पर्यावरण हरियाणा, और संस्कृति आदि से संबंधित पूछे जाएंगे। तो हरियाणा का संस्कृति है जो भी है, यहाँ पे लोक नृत्य हैं, यहाँ के जो प्राचीन आभूषण हैं,
इस तरह के क्वेश्चन का मिलाकर ये वेटेज 20% रखा गया है और जो पर्यावरण का रहेगा उसका 10% रखा गया है। तो ये इस तरह से पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो जो टीजीटी की भर्तियां हैं, अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं या आपको पहले भी आपने अप्लाई अगर कर चुके हैं, तो आप सभी को ये बताया जा रहा है कि टीजीटी की भर्ती में जिस भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो उनका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि आपका क्या रहा, पर्यावरण जागरूकता को शामिल किया गया है। उसके अलावा आपका ट्रैफिक रूल्स शामिल रहेगा और साथ ही बच्चों के अधिकार, उनकी देखरेख, लीडरशिप जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर जो अब पेपर का जो पैटर्न है वो बता दिया गया है कि आपका हरियाणा के जो आएंगे एग्ज़ाम में वो किस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न हरियाणा से संबंधित दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब तो रहेगा ही, लेकिन जो ये अलग से एक चीज़ें इन्होंने चेंज करी है हरियाणा से रिलेटेड वो यहाँ पर दे दिया गया है। 10% जो रहेगा आपका, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सिलेबस में समझा सकूँ और कोई दिक्कत आपको ना आए। 10% वेटेज आपका पर्यावरण जागरूकता का रहेगा। उसमें जो टॉपिक हैं वो सब यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये देखिए ये सभी टॉपिक यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो आप उस पर्यावरण अध्ययन से जो रिलेटेड रहेंगे और जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के जो रहेंगे, तो ये तो देखिए पहले भी सेम रहता है, ये आपका सब आपको जानते हैं। इतिहास भी आप पहले पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भी हरियाणा का आप पढ़ते हैं, तो हरियाणा से रिलेटेड तो आप सभी पढ़ते ही हैं। तो साथ में पर्यावरण का रहेगा। इसके अलावा अब इन्होंने अब क्या करा है, ट्रैफिक रूल्स को शामिल कर दिया है। तो इस तरह से अब आपका पेपर तैयार होगा और पेपर में 50% वेटेज जो रहेगा वो इस सभी इन तरह के क्वेश्चंस को लेके रखा जा रहा है। उसके अलावा फिर आपका रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, नेशनल जीके है, तो वो सब भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए ये टीजीटी भर्ती से रिलेटेड आपको अभी सब चीज़ें हमने बताई हैं। साथ ही आपको बता दें, आज अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है टीजीटी के लिए अभी तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है 15 मार्च, टीजीटी भर्ती की लास्ट डेट रखी गई। टीजीटी भर्ती के लिए 15 मार्च लास्ट डेट है। सॉरी, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये देखिए यहाँ वेटेज जो रहेगा सभी तरह के क्वेश्चंस का 50%, जैसे 20% हरियाणा का सामान्य ज्ञान है, पर्यावरण के लिए 10 रखे गए हैं, रोड सेफ्टी के आपके लिए 5 है और शिक्षा व लीडरशिप के प्रश्नों का 15% वेटेज यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से कुल आपका रहेगा। आवेदन जमा देखिए आज आपकी 15 मार्च लास्ट डेट है और 20 तारीख तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख लेते हैं, चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग है मार्च के अंत तक शुरू करेगा 125 रेगुलर जेबीटी की भर्ती। तो 125 जो रेगुलर जेबीटी के जो पद हम वहाँ पर खाली हैं उनके लिए जल्दी यह भर्ती भी निकाल दी जाएगी। कहाँ से? चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से। कब तक? मार्च के लास्ट तक, मार्च के अंत तक जल्दी। जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन करा जाए, तो देखिए जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उसके लिए क्या करा जाएगा, ऑनलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आपके आवेदन मांगे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम भी कैसा रहेगा, एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। किसका? चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का जो जेबीटी की टीचर के लिए अप्लाई करवाएंगे उनके लिए। तो देखिए इनमें क्या रहेगा, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा के साल कॉन्ट्रैक्ट पर टीजीटी और जेबीटी के पदों की रिक्वायरमेंट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब चंडीगढ़ क्या करेगा, रेगुलर 125 रेगुलर जेबीटी रिक्वायरमेंट का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग पहली बार टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि पहली बार ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा। देश भर के अंदर इसके एग्जामिनेशन बनाए जाएंगे, यानी कि जो ये निकाली जाएगी चंडीगढ़ की तरफ से, इसमें जितने भी सेंटर है वो पूरे देश भर के लिए बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए 2015 में यहाँ पर क्या हुआ था, 2015 में यहाँ पर रेगुलर भर्तियाँ हुई हैं, उसके बाद से 2023 आ गया, अभी तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं हुई हैं। तो लेकिन अब की बार ये रेगुलर भर्तियाँ यहाँ पर की जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल हैं जो चंड, तो उनमें 1400 से अधिक टीचर्स की कमी है। कितने? 1400 से। तो देखिए 1400 यहाँ पर पद आने वाले हैं। तो देखिए आप सभी इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा, हमारे द्वारा आप तक सबसे पहले ये न्यूज़ आपको पहुँचा दी जाएगी। साथ ही देखिए जो अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को भी जो सड़क सुरक्षा मतलब कि जागरूकता आपको शामिल करना है, ट्रैफिक रूल्स आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये बुक है जो सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी से संबंधित, ये बुक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट से आवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ से हरियाणा GK, हरियाणा का इतिहास, इन सभी से संबंधित आपको जो भी वीडियो और नोट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।